कैसे 50 रुपए डेली इन्वेस्ट करके हम लोग करोड़पति बन सकते हैं। आपको बहुत दिनों तक अपने पैसे में ग्रोथ नहीं दिखेगी, लेकिन एक टाइम आएगा उसके बाद ग्रोथ शुरू होगी और ग्रोथ दिखने मतलब फिर आप तो आपको कितना रुपए मिल रहा है? 1,71 लाख। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज हम लोग बात करेंगे कैसे 50 रुपए डेली इन्वेस्ट करके हम लोग करोड़पति बन सकते हैं। हम लोग आज डिस्कस करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कैसे काम करता है, कैसे लोग इससे कितना पैसा बना लेते हैं, कैसे इतना रिच हो जाते हैं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। पावर ऑफ कंपाउंडिंग सीखेंगे कैसे रोज इन्वेस्ट करें, कितना इन्वेस्ट करें, कितनी देर में रिटर्न मिलेगा। कंपाउंडिंग एकदम खतरनाक चीज। तो आज पहले जानेंगे क्या है कंपाउंडिंग और कैसे काम करती है। तो मान लीजिए आपने 1,000 रुपए इन्वेस्ट किया, जहां पे आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा। तो एट द एंड ऑफ दैट ईयर आपको 100 रुपए एज एन इंटरेस्ट मिलेगा। तो कंपाउंडिंग क्या करता है कि उस 100 रुपए को आपकी कैपिटल अमाउंट जो कि 1000 रुपीज था उसमें ऐड करके वापस से रीइन्वेस्ट कर देता है। तो नेक्स्ट ईयर के लिए आपका जो कैपिटल अमाउंट होगा ना, वो 1100 रुपीज हो जाएगा। अब इस 1100 पर भी आपको 10% इंटरेस्ट मिल रहा होगा, तो जो कि 110 रुपीज होगा। पहली साल हमने 100 रुपीज एज एन इंटरेस्ट कमाया था, लेकिन इस साल जब हमारा कैपिटल अमाउंट बढ़ चुका है 100 से, तो हमको 100 रुपए की जगह 110 रुपए मिल रहे होंगे। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता ही रहता है, इसलिए कंपाउंडिंग एक लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट ग्रोथ देता है। तो अब आप लोगों को लेके चलता हूँ एक वेबसाइट पर, जहां से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कैसे हम लोग रोज का सिर्फ 50 रुपए इन्वेस्ट करके भी करोड़पति बन सकते हैं। ग्राफ से भी समझेंगे कैसा दिखता है हमारा पैसा ग्रो होते हुए। जैसा आप सोच रहे हैं उस तरीके से ग्रो नहीं होने वाला है। आप ग्राफ से समझेंगे कैसे धीमे धीमे करके एक टाइम आता है जब एकदम से ग्रोथ होती है। तो हम लोग को पेशेंस रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो चलिए वेबसाइट पर लेके चलते हैं और डीपली समझते हैं इस प्रोसेस को। तो अब हम लोग आ गए हैं वेबसाइट पर। यहाँ हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं इस वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से आप भी अपना कैपिटल अमाउंट अपने हिसाब से एडजस्ट करके अपनी ग्रोथ देख सकते हैं। मैं अभी 50 रुपए लेकर चल रहा हूँ, तो चलिए देखते हैं। तो अमाउंट यू कैन इन्वेस्ट टुडे, तो मैं इसमें 50 रुपए डाल रहा हूँ कि मैं डेली का 50 रुपए इन्वेस्ट करने वाला हूँ। ठीक है। अमाउंट यू वांट टू इन्वेस्ट, यहाँ मंथली दिया है, तो मंथली के हिसाब से 5 3 15, तो 1500 रुपीज हमारा मंथली इन्वेस्टमेंट हुई 50 रुपए डेली के हिसाब से। ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स यू वांट टू इन्वेस्ट इन, आप अभी अगर 20 के हैं, 20 साल के हैं, 60 साल में आप लगभग रिटायर होते हैं, तो 40 साल की ड्यूरेशन है। तो 40 साल तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ 40, ठीक है, 40 ईयर्स तक हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है। फिर नंबर ऑफ ईयर्स यू वांट टू स्टे इन्वेस्टेड फॉर, तो हम लोग 40 साल तक ही इन्वेस्टेड रुपए अपना इन्वेस्ट करके रखना चाहते हैं। इससे ज़्यादा हम लोग नहीं चाहते कि इससे ज़्यादा देर तक हम लोग अपना रुपये इन्वेस्ट करें। तो 40 ईयर्स तक ही हम लोग अपना रुपये इन्वेस्ट करके रखना चाहते हैं। ठीक है। योर एक्सपेक्ट एनुअल रेट ऑफ रिटर्न्स टू बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग चलते हैं दूसरी वेबसाइट पर, वहाँ देखते हैं जो निफ्टी 50 है वो ऑन एन एवरेज कितना का ग्रोथ देती है। तो ऑन एन एवरेज 2006 से लेकर 2021 तक निफ्टी ने 12% का ग्रोथ दिया है। मतलब जो इंडिया की टॉप 50 कंपनी है ना, उनने 12% कंसिस्टेंट ग्रोथ दिया है, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। एवरेज है वैसे, लेकिन मान सकते हैं कि इस ड्यूरेशन में उसने 12% का ग्रोथ दिया है। तो ये सारा डेटा फिल करने के बाद हम लोग देखते हैं जादू कंपाउंडिंग का। तो राइट साइड आपको ग्राफ दिख रहा होगा कैसे आपका रुपए ग्रो कर रहा है। देखिए 2041 तक तो आपको लगभग जीरो ग्रोथ दिख रही है अपने रुपए में, कुछ बढ़ ही नहीं रहा है। लेकिन उसके बाद जो कर्व ने अपना मूवमेंट लिया है, वहां से आपका रुपए ग्रो करना शुरू कर रहा है। तो कंपाउंडिंग के लिए आपको पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है कि आप बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने वाले हैं। आपको बहुत दिनों तक अपने पैसे में ग्रोथ नहीं दिखेगी, लेकिन एक टाइम आएगा उसके बाद ग्रोथ शुरू होगी और ग्रोथ दिखने मतलब फिर आप तो बस मजे लीजिए पैसे बढ़ने के। तो आप देख रहे होंगे कि एट द एंड ऑफ 40 ईयर, 40 साल बाद, जब 40 साल तक आप रुपए इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद आपने लगभग 7,20,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है। 40 साल तक आपने 50 रुपए डेली इन्वेस्ट की, तो आपने 7,20,000 रुपए इन्वेस्ट किया। 12% का रेट था कंपाउंडिंग का। तो आपको कितना रुपए मिल रहा है? 1,71 लाख। मतलब 1,71 लाख रुपीज हम लोग का बन रहा है, और हम लोगों ने इन्वेस्ट सिर्फ 7,20,000 रुपीज किया है। इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो कितना कम रुपए इन्वेस्ट करके भी कितना ज्यादा आपको रिटर्न मिल रहा है। तो लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दें, टाइम ड्यूरेशन बढ़ाकर देखते हैं, तो ये देखिए ग्राफ कि भाई इतने समय तक तो हमको कुछ ही ग्रोथ नहीं दिखनी है अपने रुपए में। उसके बाद जो ग्रोथ उड़ने वाला है हमारा रुपए इतनी रफ्तार से, वो आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा कर्व ली है हमारे ग्राफ ने। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप सभी लोग अपना कैपिटल अमाउंट फिक्स करके जरूर देखिए और मुझे बताइए आपने कितना कैपिटल अमाउंट फिक्स किया था, आपको कितना अमीर बन पा रहे हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी और पेशेंस बहुत जरूरी है इसमें। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक तो कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो लाता रहूंगा ऐसी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।